तो हम लोग डायरेक्टली जो है एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर देता हूँ कि ताकि आपको इसको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मतलब सॉरी सिंपल नहीं, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही लंबा जाने वाला और थोड़ा सा समझने वाला भी है। तो आप इसको अच्छी तरीके से समझना, और मैं बहुत ही कोशिश करूंगा इसको सिंपल तरीके में बताने के लिए। तो बोल रहा है क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, हम अंडर रूट 5 को जो है रेशनल मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे लास्ट में जाकर हम बता देंगे हम लोगों ने जो माना वो गलत था, इस वजह से ये इरेशनल है। मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम मानेंगे लेट अंडर रूट 5 इज़ एन रेशनल नंबर, ठीक है, इज़ अ रेशनल नंबर मान लिया। तो हम लोगों ने अंडर रूट 5 को जो है वो एक रेशनल नंबर मान लिया। तो रेशनल नंबर जब हम लोगों ने मान लिया तो देखिए क्या होगा। तो हम इस अगर हम लोगों ने किसी नंबर को रेशनल नंबर मान लिया है तो उसे हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम A या B फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब बटे के फॉर्म में। सो वी कैन राइट अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू A/B, ठीक है। हम बटे के फॉर्म में अंडर रूट 5 को लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने अंडर रूट 5 को जो है रेशनल मान लिया, इस वजह से हम लोग अंडर रूट 5 को जो है PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है। आप लिख देना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें स्क्वायर कर देना है। तो देखो क्या होगा, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे। हम स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 5। अंडर रूट का कभी भी स्क्वायर करने पर वो अंडर रूट से बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A² और नीचे हो जाएगा B²। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर हम B वाले को इस साइड करेंगे, हमें ऊपर A छोड़ना है। तो देखो B² इज इक्वल्स टू A²। केवल स्टेप्स आपको याद करने हैं, आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो B² को छोड़ देना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नीचे आ गया, ठीक है। बस आपको ऊपर A² रखना है पहले स्टेप में, और नीचे 5 लाना है, बस इतना से कर दो। अब आपको देखो क्या करें, अब हम यहाँ देख सकते हैं जैसा कि 5 ने जो है A² को डिवाइड कर दिया है। सिंपल, आपको समझ में आया। देखिए 5 ने A² को डिवाइड कर दिया, तो हम बस लिख देते हैं यहाँ पे हेयर A² इज डिविजिबल बाई 5। बस हम लोगों ने लिख दिया उस चीज़ को। देखो तो हम लोगों ने क्या हुआ, हेयर A² इज डिविजिबल बाई 5। जब A² 5 से डिविजिबल है तो A भी डिविजिबल होगा। ये भी आप बात जो है नोटिस कर सकते हैं, जब कोई भी चीज़ A² 5 से डिविजिबल है तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे इसको हटा दीजिए, A इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। A² जब 5 से डिविजिबल है तो A भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। और हम अगर यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाएं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हमारा क्या कहता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लास्ट में लिख लिया है जो है A जो है वो 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 जो है वो यहाँ पर के क्या बनेगा, अब जो 5 होगा वो बाहर होगा। यहाँ पर 5 जो है, जो A है वो 5 से डिविजिबल है, हम ऐसे लिखते हैं। अब A जो है वो 5 से डिविजिबल हम ऐसे लिखेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे क्वोशिएंट हमारा जो डिविजिबल है तो वहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, और जो क्वोशिएंट है उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से की मान लेते हैं। तो हमारा ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे अगर आप इस पर, तो क्या बनेगा, A इज इक्वल्स टू 5
के प्लस जीरो, जिसे हम ए इज इक्वल्स टू 5k भी लिख सकते हैं हम इस तरीके से। मैं बस यही बताना चाहता था। हम लोगों ने लिखा ए इज़ डिविजिबल बाई 5, तो हम लोग 5 को ए से डिवाइड कर देते हैं, और जब हम डिविजिबल बोल दिए तो यानी कि यहाँ पे की रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोगों ने के मान लिया, तो यहाँ पर बस हम वही करने वाले हैं। देखिए, तो अब हम सेकेंड स्टेप में चलेंगे। हेयर ए इज़ इक्वल्स टू 5k हम लोगों ने मान लिया इसे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर वेयर फॉर एनी इंटीजर, ठीक है। हम लोगों ने किसी इंटीजर के लिए इसको मान लिया। अब देखिए क्या होगा। अब क्या होगा, हम लोगों को फिर से ये वाला जो स्टेप पहला वाला था, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये वाला स्टेप था जो हम लोगों ने √5 को PYQ फॉर्म में लिखा था, उसी को हम फिर से हम नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको हम फिर से आप नोट करेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पे कैसे होगा, √5 इज़ इक्वल्स टू A अपॉन B, बस हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए A के जगह पर हम लोगों को 5k लिख सकते हैं, उसको हम लिख देंगे। देखिए A इज इक्वल्स टू 5k है, हम बस लिख देंगे यहाँ पे √5 इज इक्वल्स टू A बाई B है, तो A की जगह पर 5k हो सकता है, तो यहाँ पे 5k लिख सकते हैं, और यहाँ नीचे B होगा। अब आप यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड बस कर दिया हम लोगों ने। देखो कैसे करना है, √5 हो गया का स्क्वायर, और यहाँ पे k b का होल स्क्वायर। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, और k का स्क्वायर होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, नीचे होगा b स्क्वायर। अब देखना है क्या होगा, इसको हम फिर से डिवाइड में है उस साइड जाएगा तो यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ इस साइड है मल्टीप्लाई, डिवाइड में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, सॉरी इस साइड डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर इज टू 25 k स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, अब ये जो है 5 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 25k स्क्वायर अपॉन 5। अब आप इसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, करना मुझे क्या है, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको 5 को साइड ले जाना है, b स्क्वायर। अभी मैं क्या बताना चाह रहा था, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए 5 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा k स्क्वायर। अब आपने नोटिस किया होगा, तो पहले क्या हुआ था, ऊपर a स्क्वायर आया था, नीचे 5 आया था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे b स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे 5 आ गया। मुझे बताना क्या है, 5a स्क्वायर से भी डिविजिबल है, 5b स्क्वायर से भी डिविजिबल है, हमें ये बताना है बस। अब देखिए, अब यहाँ पर भी हम लिख देंगे हेयर b स्क्वायर इज divisible by 5, so b is also divisible by 5, ठीक है। हम लोगों ने ये बता दिया। अगर अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ऊपर क्या हुआ था, ऊपर ये हुआ था कि जो 5 है, तो ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर हमको एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम लोगों ने √5 को रेशनल माना था और जो √5 को a बाई b के फॉर्म में लिखा था, तो यहाँ पे जो a और b था वो को प्राइम था। हेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, जगह नहीं है यहाँ पर, स्पेस नहीं है यहाँ पर, को प्राइम नंबर, एंड b इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, जब को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से डिविजिबल हों और एक खुद से डिविजिबल हों, तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर दे रहा है, और नीचे देख रहे हो आप b स्क्वायर को फिर से 5 डिवाइड कर दे रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक नंबर को जो है ये 5 जो है दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। और जो को प्राइम नंबर नहीं होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा, और रेशनल नंबर नहीं है होगा तो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे फिर से कंक्लूजन मेरा सुन लीजिए। जो 5 है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर दिया, ऊपर हम लोगों ने लिखा, यहाँ पर वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर दे रहा है,
ठीक है, यानी बी ए और बी को ऊपर ए को 5 डिवाइड कर दिया, यहाँ पे बी को 5 डिवाइड कर दिया, सॉरी 5 ने बी को डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, जब एक ही नंबर दोनों को डिवाइड कर दे रहा है यानी ये को प्राइम नंबर नहीं है, और जब को प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर लिखा है हेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। जब ये को प्राइम नंबर नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं है, जब रेशनल नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, ये ए रेशनल नंबर। बस यही एक समझने वाला इसमें पॉइंट था, शायद आपको यही नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, ए एंड बी आर डिविजिबल बाई 5। तो ए एंड बी आर डिविजिबल बाई 5, ए एंड बी आर डिविजिबल बाई 5, so this is not irrational rational number, so this is irrational number। बस हमें बस ये लिखना था। कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक सॉल्यूशन दिखा देता हूँ।